पंचम रूप स्कंद माता की पूजा व कथा की विधि। माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप से जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता की होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र की अवस्थित होता है। माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप से जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ। भगवान स्कंद जी बाल रूप से माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मात्र स्वरूपणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद माता को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा में की जो ऊपरी को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती है। इसी से इन्हें पद्मासना भी की देवी और विद्यावाहिनी देवी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इसका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता सूर मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इसकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। यह अलौकिक प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। स्कंद माता कुंडली जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन में पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे आपने अब तक के 4 दिनों में किए हैं। फिर इस मंत्र से देवी की प्रार्थना करनी चाहिए। सिंहासन गता नित्यं पद्मासितकारद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अब पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करें। नवरात्रि की पंचम तिथि को कहीं भक्तजन उदंग ललिता का व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को फलदायक कहा गया है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव सहित पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि रहती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ किया जाता है। स्कंद माता का मंत्र सिंहासनागता नित्यं पद्मश्री तक्रद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले स्कंद माता की जय। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों के सनत कुमार स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया। माता इस रूप से पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती है। माता का पांचवा रूप शुभ अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती। देवी स्कंद की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती है और एक भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी है। माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता हिमालय की पुत्री पर्वती है। इन्हें ही महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है।
यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की वामनी यानी पत्नी होने से महेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त अपने माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। भोले शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि इनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। बोलो स्कंद माता की जय। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे की 6वें दिन की कथा मैं अगले भाग में सुनाऊंगा।